हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि किसी अर्जेंट डाउनलोड पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का ये जो अर्जेंट डाउनलोड है वो मुझे नहीं पता किसके साथ मैच होगा और किसके साथ नहीं, बट बहुत अर्जेंट यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए कि आप जब आध्यात्म को चुनते हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी को चुनते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कि आप पवित्र हो और आपसे कभी कोई भूल नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। सरेंडर करने का और समर्पित करने का अपने आप को ईश्वर को, स्पिरिचुअलिटी को चूज करने का मतलब ये होता है कि आप, ये कोई रिलीजन नहीं है, ना ही कोई रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना सा मैटर है कि आप नकारात्मकता से बढ़कर धर्म को चुनते हो, अधर्म को छोड़कर धर्म को चुनते हो। और ऐसा ही कुछ आपने पास्ट में किया है। बहुत सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी आई होंगी जिन्होंने आपको एक नेगेटिव रोल में डालने की कोशिश की होगी। मे बी लाइफ के काफ़ी ऐसे धक्के आपको लगे होंगे जहाँ पर काफ़ी प्रेशर में आकर के ऐसा हो सकता था कि आप एक नेगेटिव पाथ पर जा सकते थे, बट आपने वो चीज़ नहीं करी। थाउजेंड्स रीजंस हो सकते हैं कि आपको ऐसा फील हुआ कि कभी आपको खुद के लिए जीना चाहिए, आपको स्वार्थी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन फिर भी आपने धर्म का रास्ता चुना, जो कि दिखाता है कि आपका जो चुनाव रहा है वो सबसे पहले आपके आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ रहा है। जब भी आपने कोई चुनाव लिया है जीवन में, कोई चॉइस अगर आपने ली है पास्ट में, तो आपने हमेशा अ, धर्म का रास्ता चुना है। और अगर अभी भी आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हो इस वक्त पर, अगर आप कोई सोच विचार करें, क्योंकि देखिए मैं बोलने में भी ना, अभी जब मैं आपको ये मैसेज समझा भी रही हूँ, जब ये डाउनलोड मैं आपको समझा रही हूँ, तभी भी मैं बोलने में भी ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि वो एनर्जी जो मैं कैच कर पा रही हूँ कि आप
कि और डिवाइन आपको आज की रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पर आ रहा है एडवेंचर, या आप हो सकता है यहाँ पर आप कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो लाइफ में। ओके, अभी और भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओह माय गॉड, कार्ड्स बहुत कुछ बोलना चाह रहे गाइस। या टेम्पटेशन, सी आ चुका है टेम्पटेशन का कार्ड और आप उससे मुक्त होना चाहते हो। डे ड्रीमर, वाओ, समथिंग अबाउट लव सिचुएशन। ओके, रोमांटिक सिचुएशन, लव सिचुएशन। यहाँ पर और क्या आ रहा है, ट्रिम्फ, वाओ, विक्ट्री का कार्ड आ चुका है गाइस, इट्स अ यस कार्ड। ओके, अब एक एक करके यहाँ पर हम ये सारे कार्ड्स को देखेंगे और बॉटम की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। गाइडिंग स्टार, या एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि जिस भी निर्णय तक आप पहुँचना चाहते हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट और जो भी लड़ाई आपकी अपने मन में चल रही है, दिलो दिमाग में चल रही है, आपकी लाइफ में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको इस वक्त गाइड कर रही है। ये देखिए किस तरीके से ये फिंगर का निशान है और ये स्टार है। डेफिनेटली मुझे इस कार्ड को देख के एक चीज़ और फील हो रही है यहाँ पर कि आप एक स्टार सीड हो सकते हो, एक लाइट वर्कर हो सकते हो, क्योंकि ये जो सितारा है ये तो ऑलरेडी चोजन वन लग रहा है मुझे, जो कि आपकी एनर्जी है। और यहाँ पर ये जो फिंगर दिखाता हुआ, ये जो हैंड का जिसका भी पोस्चर आया है, ये मुझे सीधा सीधा यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी लग रही है। वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको यहाँ जाना है। वाह, कितना मतलब कि ये जो मैसेज जो मैंने आपको अर्जेंट डाउनलोड जो बताया, बेसिकली वो इसी बारे में है कि ईश्वर आपको गाइड करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला मैसेज ही यही आ रहा है कि आपको गाइड किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ निर्णय लेने से पहले आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी होप एंड इल्यूमिनेशन आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, होप, इंस्पिरेशन and purpose illuminate your path. Trust in the universe and your journey towards healing, serenity and brighter possibilities. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को एक ऐसे पड़ाव पर लेकर जाया जा रहा है जहाँ पर नए चैप्टर की आपकी शुरुआत होने वाली है और बहुत सही जगह पर आप पहुँचने वाले हो, जहाँ पर एग्जैक्टली आपको होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कोई टेम्पटेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये किसी तरह का कोई लर्निंग का टेस्ट हो सकता है या फिर ये नकारात्मक शक्तियों की वजह से कोई टेम्पटेशन आपको हो सकता है मिल रही हो और आप रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, द यूनिवर्स इज अर्जिंग यू टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड एम्ब्रेस द अननोन, से यस टू न्यू एडवेंचर्स, विथ रिस्क कम्स रिवॉर्ड एंड विथ ओपननेस कम ग्रोथ। तो डेफिनेटली आपको किसी चीज़ के लिए ओपन होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी रिस्क के बारे में सोच रहे हो, किसी निर्णय तक पहुँचना चाहते हो, तो ये यस कार्ड है और यस कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार आया है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये रिस्क आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ में एक नई चीज़ को ऐड करने के लिए ज़रूरी, तो डेफिनेटली आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट्स एन एडवेंचरस जर्नी। ठीक है, और ये आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये जो रिस्क आप लेने वाले हो इसमें आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो रिस्क है ये लीप ऑफ फेथ के बारे में है गाइस। ठीक है, तो हो सकता है किसी चीज़ पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोला जा रहा है कि जो होगा अच्छा ही होगा, आप रिस्क ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है, अवेकन टू सेल्फ अवेयरनेस, ब्रेक फ्री फ्रॉम एडिक्शंस, लिमिटेटिंग बिलीव्स एंड अनहेल्दी अटैचमेंट्स, यू हैव द पावर टू लिबरेट योर सेल्फ एंड रिक्लेम योर फ्रीडम। तो समथिंग अबाउट योर फ्रीडम, या ये टेम्पटेशन जो रहने वाली है ना, ये क्या रहने वाली है बेसिकली कि ये आपके कोई पास्ट के लोग होंगे या पास्ट की कोई सिचुएशन होगी जिससे आपको टेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपने उन पास्ट के जो लोग हैं, पास्ट की जो सिचुएशंस है, आपने उन जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपने पास्ट में झेले हैं, आपने जो लिमिटेड बिलीव्स पहले रखे हैं पास्ट में, लेकिन अब आपकी सोच खुली हो चुकी है, तो अब आपको ये याद रखना है कि क्या वो चीज़ें मुझे सर्व करी। अगर नहीं करी तो कट कीजिए उन चीज़ों को, उन बेड़ियों को कट करिए और फ्रीडम को चूज़ करिए।
रिक्लेम योर फ्रीडम। डेफिनेटली तो जो आपका निर्णय रहने वाला है, बेसिकली मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि ये जो निर्णय रहने वाला है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर हो या किसी लाइफ की किसी मेन डिसीजन के बारे में ही क्यों ना हो, आपको ये उसी बेसिस पर लेना है कि कहीं ये कोई अनहेल्दी अटैचमेंट तो नहीं है, क्या ये कोई अनहेल्दी एडिक्शंस तो नहीं है, कोई अनहेल्दी पैटर्न्स तो नहीं है जो आप पास्ट से फॉलो करते आ रहे हो। अगर ये उनको ब्रेक करता है, अगर ये आपको फ्रीडम दिलाता है, तो डेफिनेटली आप ये रिस्क ले सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है डे ड्रीमर, अ कनेक्शन, रोमांटिक, सोलफुल और सेरेंडिपिटियस इज ब्लॉसमिंग। डेफिनेटली कोई न्यू कनेक्शन के बारे में बात हो रही है। मे बी आप इस कनेक्शन को लेकर के कंफ्यूज हो, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कनेक्शन ही हो, लेकिन जो लोग लव कनेक्शन के लिए देख रहे हो उनके लिए आ रहा है कि ये न्यू लव कनेक्शन जो आपका है, जो रोमांटिक साइकिल है इस पर्सन के साथ आपकी स्टार्ट हो रही है, ब्लॉसम हो रही है। दिस इज हार्ट एनर्जी मिरर्ड, पोर इनटू इट, बी वल्नरेबल, यू आर सीन एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो आपको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन की देखरेख में है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, ये डिवाइन की तरफ से आ रही है। तो आपको ये दिलासा दिलाया जा रहा है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है आपकी इस पर्सन के साथ जर्नी। एंड यहाँ पर आ रहा है द ट्रिम्प, द अल्टीमेट यस कार्ड, रेडिएटिंग जॉय, वाइटलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। दिस एनर्जी लाइट्स योर पाथ टू सक्सेस, रिन्यूड कॉन्फिडेंस एंड डीपर अलाइनमेंट विद योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर जो आ रहा है ना, वो आपको विक्ट्री दिलाने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस लौटने वाला है। और उसके अलावा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो बहुत समय से आपकी लाइफ में जॉय नहीं था, जॉय मिसिंग था, एक प्लेफुलनेस की कमी थी, तो वो चीज़ें वापस आपकी, वो जो एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, वो वापस से आप क्लेम करने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको खुश करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप बहुत उदास हैं, बहुत लंबे टाइम से आपने एक सीरियस रोल प्ले किया है। देखिए, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि चाहे आपको 1000 रीजंस रहे होंगे पास्ट में कि आपको भटकाया गया हो ताकि आप बुरा रास्ता चुनो, या नकारात्मक शक्तियों ने बहुत कोशिश करी होगी आपको टेम्पटेशंस देने की ताकि आप गलत रास्ता चुन लो, गलत इंसान को चुन लो, या फिर पास्ट में किसी ऐसे डेविल इंसान से आपने ऑलरेडी डील किया है जो कि प्लेयर रहा है, या जिसकी खुद की कोई एडिक्शंस रही हो, या नेगेटिव पैटर्न्स रहे हो, नार्सिस्टिक रहा हो, टॉक्सिक रहा हो। अब ये आपका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड भी रहा हो सकता है। या देखिए, मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए। तो वहाँ पर ना आपने जो पैटर्न्स को फॉलो किया, आपने उनसे सीखा, अपनी फ्रीडम को क्लेम किया, और जब से आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस और फ्रीडम को क्लेम किया, तब से आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, डे ड्रीमर की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब कि आप, अगर आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हो तो वहाँ पर भी आपके कोई ना कोई कनेक्शन आ रहा है। अगर आप अपनी विक्ट्री के लिए देख रहे हो, अगर आप बहुत सारे एनिमीज से डील किया है आपने, तो वहाँ पे आपको विक्ट्री की संभावना है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, वाह, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आज के कार्ड्स, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं गाइज। आप बहुत बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो, बट डेफिनेटली वो चीज़ें काम करने वाली है। देखिए, ये कार्ड आना चाह रहा था टॉक्सिक बॉन्ड, या आपने पास्ट में जिन चीज़ों से डील किया है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक एंड कंट्रोलिंग रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, ये कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। एक सेकेंड गाइज, ठीक है, यहाँ पर ना कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुके हैं। एंड या ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि आपकी लाइफ में मे बी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था आपकी लाइफ में, कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, सिचुएशंस में, लेकिन अब आप उन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हो। ठीक है, उस लूप से बाहर आ चुके हो जो कि आपको बांध के रख रहा था। जैसे कि यहाँ पर इसके हाथों में ये बेड़ियाँ हैं, लेकिन वो कट चुकी हैं। तो डेफिनेटली ये जो टेम्प्रेरी सिचुएशन थी, इससे आप बाहर आ चुके हो। ठीक है, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये जो भी कोल्ड पर्सन है, जो भी ये टॉक्सिक पर्सन है, जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा अटका कर रखा है, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइलेंट, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग फीलिंग्स, सीक्रेटिव, ब्लॉकिंग इमोशंस एंड मास्क। तो अभी भी ये इंसान बिहाइंड अ मास्क है, अभी भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो भी पास्ट का पर्सन है, इसके इरादे अभी भी नेक नहीं है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टॉक्सिसिटी बाउंड, एडिक्शंस, पैटर्न्स, एनर्जी वैम्पायर, ट्रॉमा बॉन्ड एंड स्टक। तो डेफिनेटली ये जो भी टॉक्सिक इंसान है, जिसने आपको ऐसा ट्रॉमा दिया है, ट्रॉमा वाली बॉन्ड में रखा है, स्टक रखा है आपको, ये कभी नहीं बदलने वाला, नेवर। तो जो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इनको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, पास्ट की चीज़ों का इंतज़ार ना करें, ऐसा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है।
ओके। क्योंकि अगर आप ये सोच करके आगे नहीं बढ़ रहे हो कि वो जो पहले वाला इंसान था वो सुधर जाएगा, या फिर ये सोच के आगे नहीं बढ़ रहे हो कि पास्ट की जो मेमोरीज आपकी रही हैं, जो टॉक्सिक बॉन्ड रहा है, क्या आगे फ्यूचर में भी ऐसा होगा, दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि नहीं, वो वापस वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि अभी आपका जो भी टॉक्सिक बॉन्ड है ये ख़त्म हो चुका है। ओके। ये जो इमोशनली अनअवेलेबल जो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहा है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड रहा हो, एक्स फ्रेंड, एक्स पार्टनर, बट ये चीज़ें अब ओवर हो चुकी हैं, आप इस बेड़ियों से आज़ाद हो चुके हो। ठीक है, ये आपका कोई कार्मिक अकाउंट था जो इनके साथ क्लियर हो चुका है, या एक्सटर्नल पार्टी एंड सिचुएशंस। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको एक्सटर्नल पार्टीज़ में, थर्ड पार्टीज़ में रखा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्मिक पार्टनर आपका रहा है, ये जो भी था, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, अदर पीपल एंड ऑब्लिगेशंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर या ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहा है आप लोगों के बीच में। ये जो भी था ना ये कार्मिक था गाइस। ठीक है, अगर आप जानते हो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है तो डेफिनेटली ये कार्मिक था, अभी ये ख़त्म हो रहा है। या फिर अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है और आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में था, तो वो उस कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं। ये भी मैसेज है किसी के लिए। अगर आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ ले सकते हो उस पर्सन के ऊपर जो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में था। और अगर आपका पार्टनर ही अगर टॉक्सिक था, कोल्ड था, कंट्रोलिंग था, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल क्रॉस लगाना है और उस पर्सन से मूव ऑन करना है। ऐसा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। या रिफ्लेक्टिंग शेडो वर्क, तो डेफिनेटली आपका शेडो वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा है सोल सर्चिंग, डीप इंट्रोस्पेक्शंस, इवेल्युएशन, हर्मिट एनर्जी एंड वॉइड पीरियड। तो डेफिनेटली आप इस डार्क पीरियड से बाहर आ रहे हो जो बहुत लंबे टाइम का, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सालों साल से आप एक सीरियस रोल प्ले करते आए हो अपने जीवन में, लेकिन फाइनली अब आपकी लाइफ में जॉय एंटर करने वाला है। अच्छी चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें, रोमांटिक साइकिल्स, एडवेंचरस, ये जो चीज़ें, पैटर्न्स जो हैं आपकी लाइफ में वो सारे स्टार्ट होने वाले। बेसिकली आपकी ज़िंदगी में प्लेफुलनेस ऐड होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने बहुत स्ट्रेस लिया है। मे बी आपके फैमिली में भी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपने बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं, और आप ये सोचते रह गए कि कब ये चीज़ें एंड होगी, कब ये कार्मिक पैटर्न्स एंड होंगे, कब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब हम सेलिब्रेट करेंगे, यू नो। तो ये सब चीज़ों से आप आज़ाद हो रहे हो, डिटैच हो रहे हो पुरानी वो सारे लेसन से जो आपने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। उन लोगों से भी डिटैच हो रहे हो जो आपके लिए कोल्ड एंड कंट्रोलिंग रहे हैं पास्ट में। आपने ये चीज़ों से सीख लिया है और अब आप अपनी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए आप इस विक्ट्री की तरफ बढ़ने वाले हो। ओके। या अट्रैक्ट, वाओ, अगेन अट्रैक्टिंग। तो डेफिनेटली आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पैशन, म्यूचुअल फीलिंग्स, फीलिंग ड्रॉन टू समवन। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, किसी को लेकर के बहुत अट्रैक्टिव हो आप। ठीक है, या कोई आपको अट्रैक्टिव मानता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, प्रोएक्टिविटी, ट्रैंक्विलिटी एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत करी है, अपना 100% दिया है। और कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाला है जो कि आपको लेकर के म्यूचुअल फीलिंग्स रखेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। वाओ, हैवी अट्रैक्शन एनर्जी, हैवी अट्रैक्शन। या फाउंडेशन की बात हो रही है यहाँ पर। मैं कह रही हूँ ना, आपको कार्मिक ये जो भी कार्मिक पर्सन रहा है ना, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो अपने जीवन में। आप उस पुराने सारे पैटर्न्स को, पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को एंड करके अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करने वाले हो। एंड अगेन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी है जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा है आपके और आपके पर्सन के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ पर, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी डिवाइन कनेक्शन में ऑलरेडी हैं और अगर कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन पर रहा है, आपकी फाउंडेशन पर रहा है कि आप कुछ नया ना बना लो, आप कहीं और ना चले जाओ, अपने पार्टनर को लेकर के आप कहीं और शिफ्ट ना हो जाओ, आपकी लाइफ में बैलेंस ना आ जाए, आपकी लाइफ में हार्मनी ना आ जाए, तो वो चीज़ें अब फिर से बैलेंस में आ रही है। यू आर बिल्डिंग अ न्यू फाउंडेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो भी ये थर्ड पार्टी निकल कर आ रही है, ये जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है,
ये इस वक्त आपको वॉच कर रहा है, स्पाई कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है गैदरिंग इन्फो, एनवी मतलब कि ये जेलस है ये पर्सन, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब्स। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आप पर नज़र बना के रख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ एंड गार्जियन एंजल्स। तो डेफिनेटली आपके आसपास की जो प्रोटेक्शन है ना इस वक्त पर, वो बहुत हैवी है, ताकि ये लोग आप पर हावी ना हो पाए। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा हैवी है कि ये लोग अब आप पर हावी नहीं हो सकते, ना ही आपका बाल भी बांका कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर है, खुदा है, या जिसकी तकदीर ईश्वर ने लिख दी है, उसकी तकदीर को मिटाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर ये जो न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इसको शुरू होने से अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे ये थर्ड पार्टीज़, चाहे ये कोल्ड डिटैच लोग जो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। यहाँ पर आपका ये जो न्यू गुड फॉर्च्यून एंटर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये आकर रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा, साइकिल्स, डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन डिटोर्स। तो डेफिनेटली अब जो आपकी लाइफ में होने वाला है, चाहे कोई न्यू पर्सन आए, चाहे कोई विक्ट्री आए, चाहे कुछ भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में जो भी आएगा, जो भी रिवॉर्ड आएगा, वो बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन से आने वाला है। यहाँ पर डिवाइन आपकी लाइफ में अभी इस वक्त पर सारा खेल उनके हाथ में है। आप ये समझ लीजिए कि अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, चाहे वो कुछ नया है, चाहे कुछ लव के बारे में है, चाहे आपके करियर के बारे में है, जो भी कुछ हो रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और आपके जो भी कर्माज साइकिल्स रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो जो हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है बेसिकली। एंड यहाँ पर एक कार्ड और देख लेते हैं, जुपिटर एंड या अबेंडेंस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, कुछ गिफ्ट्स एंड सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल वेंचर्स। तो डेफिनेटली आप जिन जिन चीज़ों के सही होने का इंतज़ार कर रहे हो वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइडिंग स्टार का भी कार्ड था, और स्टार कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है, आपको नेम फेम मिल सकता है, ये चीज़ें भी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ट्रिम का भी कार्ड है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो क्राउन है यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, आप अपग्रेड हो रहे हो, आप अपना प्रो वर्जन बन रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर कोई नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज में जाने वाला है, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, दी पास्ट। तो डेफिनेटली ये किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जी आई है। अगेन मैं बोलूँगी, अगर ये कोई टॉक्सिक आपका कोई एक्स पार्टनर रहा है तो वो ऐसी एनर्जी में जाने वाला है, क्योंकि उसने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला कभी पास्ट में। आप भी एक हर्मिट मोड से निकल कर आए हो, आप भी एक डार्क पीरियड से निकल कर आए हो, आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं उस पर्सन की वजह से, तो अब ये उनका टाइम है। ओके, यहाँ पर मून कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको इस पर्टिकुलर पर्सन से, ये जो भी टॉक्सिक पर्सन की जो एनर्जी आई है, आपको इससे सावधान रहना है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी गाइस कि ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है। देखिए, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये धोखेबाज है, ये मून की एनर्जी में है, ये जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं बेसिकली। ठीक है, और ये जो भी जिसके बारे में ये बात हो रही है आप ऑलरेडी जानते हो ये कौन है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। या वीनस, आपको बहुत जल्द कोई लव ऑफर आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली। देखिए, रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है और बहुत जल्द वो आपको ऑफर करने वाले हैं। और ये जो भी रहने वाले हैं ना ये गाइज, ये भी आपके लेवल के रहने वाले हैं, जो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आपकी इंटेंशंस जो है वो सेल्फ लव की है, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव पर काम कर रहे हो। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप अपना प्रो वर्जन बन रहे हो बेसिकली। देखिए, फोकस्ड ऑन डिज़ायर्स ऑफ दी हार्ट, आप इस वक्त दिल की सुनना चाहते हो, आप अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हो बेसिकली। आप चाहते हो कि अब आगे आपके जीवन में जो भी न्यू चैप्टर की शुरुआत हो वो एटलीस्ट वो चीज़ें हो जो आपका दिल कहता है, आपका दिल चाहता है। चाहे आपका दिल का कुछ भी होगा, इच्छा कोई भी हो सकती है, वो डिज़ायर कोई भी हो सकती है, बट अब आप अपने दिल की सुनना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में सही गलत के चक्कर में, मॉरल्स के चक्कर में, पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम के चक्कर में आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत त्याग किया है, सेल्फ वर्थ आपने गेन करी है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें। तो डेफिनेटली ये जो रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है जिसकी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, फाइनली आपने अपने आप को इस टॉक्सिक बॉन्ड से आज़ाद कर लिया है। और यही अर्जेंट डाउनलोड है कि इस
पर्सन ने बहुत कोशिश करी आपको एडिक्शंस में डालने की, आपको नेगेटिव पैटर्न्स में डालने की, लूप में फंसाने की, इसके अकॉर्डिंग चलाने की, कंट्रोल करने की, बट आप फाइनली इससे बाहर आ चुके हो। फाइनली 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 गाइज, आज मैं सच में कहूँगी इस रीडिंग में, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि इट्स ओवर। फाइनली 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 इट्स ओवर। एंड आप ये फील कर पाओगे आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में आपको ये फील हो जाएगा कि फाइनली इट्स ओवर। आप आज़ाद फील करोगे, फ्री फील करोगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी। जो भी ये पर्सन है, या तो ये इनका कोई कर्मा आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि आप इससे अलग होने वाले हो। ठीक है, या डिस्टेंस एंड टाइम आउट का कार्ड आ चुका है। ये देखिए, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ से ब्लॉक होने वाला है और आप इस पर्सन से दूर होने वाले हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में सन की ऊर्जा आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, एम्पावरमेंट, हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, कंपैशन, हैप्पीनेस एंड ट्रूथ रिवील्ड। या ये मे बी इस पर्सन के बारे में हो सकता है, ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है इसका कोई ट्रुथ बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से इसका टाइम आउट होने वाला है इस पर्सन का। ये देखिए, इस पर्सन का टाइम आउट होने वाला है। ये पर्सन फाइनली 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 इट्स ओवर। ये आपकी लाइफ से जाने वाला है। ये इंसान, इसका चैप्टर यहीं तक था आपकी ज़िंदगी में। अब ये आपकी लाइफ को और कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये जो भी है, या कर पाएगी। मेल है, फीमेल है, वो आप बेहतर जानते हो। और आपकी लाइफ में एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने वाली है। देखिए, पैशन, मार्स का कार्ड है, ये फायर लग रही है यहाँ पर। ये देखिए, न्यू स्टार्ट, अट्रैक्शन, अगेन अट्रैक्शन। यहाँ पर इस अट्रैक्शन वर्ड ना मैंने चौथी बार दिखा है इस रीडिंग में। एंड यहाँ पर आ रहा है क्रिएशन, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। डिज़ायर्स, जो आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड आप कुछ क्रिएट करने वाले हो। मतलब कि जो आपकी हॉबी हो सकती है, आपका अपना टैलेंट हो सकता है, जिससे आपको दिल से फॉलो करते हो। ठीक है, न्यू वेंचर और जॉब हो सकता है, या फिर कुछ किसी चीज़ में आप एक्शन लेने वाले हो, कोई डिसीजन लेने वाले हो। बट आप जो भी लेने वाले हो उसमें आप अपने दिल की सुनने वाले हो। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं जो लाइफ में अब अपनी ये जो न्यू और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आ रहा है, और आपको गाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको असिस्टेंट दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एडवाइस भी ले लेंगे आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है गाइस, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। मे बी इसके बारे में किसी को जानना ज़रूरी था, इसीलिए ये कार्ड आया है। ये सारे कार्ड्स आए हैं, ये रीडिंग आई है। ओके, लॉर्ड कल्कि की टीम है यहाँ पर जिससे मैं बात करूँ। ओके, समथिंग अबाउट लव, समथिंग अबाउट लॉर्ड हनुमान एंड कल्कि। वाओ, देखिए गाइस, आज डेफिनेटली जिनके लिए ये मैसेजेस आए हैं वो कोई चोजन वन है। ठीक है, वो कोई स्टार चाइल्ड है, ईश्वर का कोई चुना हुआ बच्चा है। ठीक है, जिसके लिए आज की रीडिंग आई है। ओके, सबसे पहले ये कामदेव का कार्ड आया जो कि लव को दिखाता है, रोमांटिक लव किसी की लाइफ में आ रहा है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ भी है द गॉड ऑफ लव। डेफिनेटली फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर। देखिए, चैन तोड़ने वाली बात मैंने पहले ही बता दी, और वही चीज़ को यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है कि आप पुराने जो भी ओल्ड पैटर्न्स रहे हैं आप उनसे फ्री होने वाले हो। बेसिकली यहाँ पर ये हार्ट की डिज़ायर की बात नहीं हो रही है, ये डिज़ायर का मतलब है मोह, अनहेल्दी अटैचमेंट्स। अगर आपकी किसी के साथ रहे हैं पास्ट में, कोई टॉक्सिक बॉन्ड रहा है अगर आपका, तो वहाँ से आप फाइनली आज़ाद हो रहे हो। सक्सेस इन लव और रोमांस, तो डेफिनेटली जिस रोमांटिक साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, जिस न्यू लव कनेक्शन में आप एंटर कर रहे हो, वो ज़रूर 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 सक्सेस होगा। एनहेंस्ड सेक्शुअल परफॉर्मेंस, डेफिनेटली आपका किसी पर्सन के साथ इंटीमेसी अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में। डेफिनेटली अगर ये कोई न्यू कनेक्शन है तो आपकी जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है एबिलिटी टू अम्यूज़ एंड मेक पीपल लाफ। तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप किसी को भी अपनी बातों से खुश कर सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, किसी को रिलैक्स कर सकते हो, किसी को हील कर सकते हो, किसी का मूड चेंज कर सकते हो। अगर वो बहुत उदास है, डल है, डाउन हो रखा है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि वो जैसे ही वो इंसान आपके पास आएगा, आपसे बातें करेगा, वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर।
एंड लॉर्ड हनुमान का कार्ड आया अगेन। ये चीज़ दिखाता है कि आपको लॉर्ड हनुमान जो है गाइड कर रहे हैं, आपको डिवोशन सिखा रहे हैं, आपको भक्ति के पाथ पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर आया है देखिए दी मंकी गॉड एंड कैपेसिटी टू प्रिजर्व। आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है कि आप प्रिजर्व कर सकते हो चीज़ों को। आप बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हो। ये किसी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। मे बी आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता है, आपको प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पता है कि किस तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है ताकि उनको लॉन्ग टर्म तक काम लिया जा सके। मे बी हो सकता है आने वाला जो ये समय चल रहा है गाइस, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रिजर्वेंस की हमें ज़रूरत पड़े। मे बी आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़े जो आने वाले टाइम में लोगों को गाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो बहुत लंबे समय तक अपने फूड को प्रिजर्व रख सके, एक दूसरे का हाथ बटा सके। क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बदल सकती है जो आज है। मे बी वो फैसिलिटीज़ हमारे पास कम हो, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी एलपीजी का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कि आप किसी मिशन पर हो या बहुत जल्द ऐसे मिशन पर भी आप जा सकते हो। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी है। मे बी आपकी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मे बी आप बहुत अंदर से बहुत मजबूत हो, अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपका बॉडी है। जो भी है, अगर आप मेल हो तो ये चीज़ें जाएगी आपके साथ, ओके। और अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मे बी आप बहुत बड़ी बड़ी हैवी चैलेंजिंग टाइम्स में भी आप बहुत अच्छे से उस टाइम को बिता सकते हो, या फिर उससे फाइट कर सकते हो, या औरों को भी गाइड कर सकते हो कि कैसे मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में कैसे हिम्मत रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। सुपर ह्यूमन पावर टू एकम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करने वाले हो, जहाँ पर आप लोगों की सेवा करोगे, उनका नेतृत्व करोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे। ये सबके साथ नहीं जाएगा मैसेज, बट जो जिसके साथ जाएगा उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में कह रही हूँ। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी इंसान को अनकंडीशनल लव सिखा सकते हो, निस्वार्थ होकर के कैसे सेवा करी जाती है। ये चीज़ें आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप किसी को सिखा सकते हो, या अगर कोई इंसान आपके साथ रहता है तो उसको अनकंडीशनल लव फील होता है, उसको ये फील होता है कि कि निस्वार्थ भावना से कैसे किसी के लिए कुछ करा जाता है। तो वो चीज़ें कोई आपसे सीखे, या लोग सीखते होंगे आपसे लोग इंस्पायर होते होंगे। ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। लॉर्ड कल्कि की टीम आ चुकी है, तो डेफिनेटली उनके लिए मैसेज है डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, तो ये जो कलयुग है उसका बहुत जल्द अंत होने वाला है। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, डेफिनेटली अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स थी, फाइट्स थी, अगर ये इन जनरल अगर ये कल्कि युद्ध के बारे में नहीं भी है तो भी अगर आपके आसपास अगर कुछ ऐसी नेगेटिव सोल्स थी, डेविलिश लोग अगर आपके आसपास थे, टॉक्सिक लोग थे, जैसा कि यहाँ पर कार्ड भी आया था आपके लिए टॉक्सिक वाला, तो अगर वो आर्ग्यूमेंट से आप ओवरकम कर रहे हो, अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, उनको कट ऑफ किया जा रहा है। डिटर्मिनेशन इन कम्बेटिंग ईविल, तो आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी बुरी शक्तियों का अंत कर सकते हो, ईविल लोगों का अंत कर सकते हो, या ईविल को हरा सकते हो, ठीक है। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली, तो डेफिनेटली आप, या मुझे क्या मैसेज आ रहा है ना, पता है मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप डेविल को भी चकमा दे सकते हो, और ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, क्योंकि माया जो होती है ना वो ठग लेती है। और आप एक ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज हो एक डेविल के लिए, बुरी शक्तियों के लिए, कि आपको ठगा नहीं जा सकता, और वो इसीलिए नहीं ठगा जा सकता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको इतना ज़्यादा गाइड कर रही है, इतना ज़्यादा आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो कि आपको ठगा नहीं जा सकता, चाहे लाख कोशिशें की जाए यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है, मैंने जैसा अभी मैंने बताया था, एक मून का कार्ड भी आया था यहाँ पर, ये देखिए मून यहाँ पर आया था, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है बेसिकली कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, किसका साथ देना, किसका नहीं देना है। तो आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको हरा पाना, अपनी बातों में डाल पाना, ये किसी डेविल के लिए पॉसिबल नहीं है। आप उसको ऐसे मात दे सकते हो, ऐसे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही इतनी अच्छी हुई है। मैंने बोला था ना, जब चैनल मैसेज बता रही थी, जब मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपको टेम्पटेशन में डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो टेम्पटेशन का कार्ड भी आया था ना, तभी भी मैंने बोला था कि आपके पास 1000 रीजंस भी क्यों ना हो बुरा बनने का, लेकिन फिर भी आपने धर्म का मार्ग चुना है,
और इसीलिए यही जो आपकी एक आदत है ना कि चाहे जो हो आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हो, चाहे जो हो आप धर्म का रास्ता चुनते हो, आप अपने दिल की सुनते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फैसले लेते हो, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करती है ईविल को हराने में, माया को हराने में, ये जो कली राक्षस है उसको हराने में, शैतान को हराने में। यू नो, जिस भी बिलीफ सिस्टम को आप मानते हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से रिलीजन से हो, बट बेसिकली आपने चुना है पाप को नहीं, ईश्वर को चुना है। आपने ये चुना है कि कैसे पाप को, सिन को इतना बढ़ावा नहीं दे करके और ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना है। चाहे वो किसी भी तरीके से जा सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, बट आपका जो विश्वास है, आपका जो लीप ऑफ फेथ है, वो आपको ये सारी चीज़ों से बचाता है, आपको हर तरीके की नकारात्मकता से बचाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ तो रोमांटिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाली है, या फिर कोई नई शुरुआत, कोई न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आएगा। तो वो चीज़ें आपको चुननी है, आपको अपने आप को चुनना है सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीज़ों को चुनना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल्फ लव सबसे पहले है, बाकी चीज़ें उसके बाद, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।